सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंडी हितैषी झारखंड अभ्यर्थियों के हित में आज के कैबिनेट बैठक के तहत एक बहुत ही सकारात्मक और सराहनीय पहल उठाया गया है। वो कदम है क्या? तो जैसा कि झारखंड के जो भी तमाम 10th और 12th लेवल की जो भर्तियां हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अब इसमें 2 चरण पीटी और मेंस एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और किस प्रकार झारखंड के हित के लिए, झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। पीटी का क्या सिलेबस रहने वाला है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किन भर्तियों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन जो है, इस पे जो अपकमिंग वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड जो 12th लेवल पे भर्ती आती है, 4th ग्रेड, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में आप लोग की समक्ष भर्ती देखने को मिलेगी। और ये झारखंड में पहली बार इसकी भर्ती लाई जा रही है। ग्रुप डी मल्टी जो टास्क है, बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती, कक्षपाल भर्ती हो गया, झारखंड पुलिस का भर्ती हो गया, जो पंचायत सचिव 12th लेवल पर भर्ती है। इन सारे भर्तियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो भर्तियां अभी तक नहीं आई हुई है उसमें ये चीज़ लागू होगा, और जो भर्तियां अभी आ चुकी है, जैसे कि आप देखिएगा उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, फील्ड वर्कर हो गया, एलडीसी क्लर्क हो गया, तो इसमें ये चीज़ लागू नहीं होगा। और एक नई भर्ती झारखंड कार्यपाल लिपिक सेवा संवर्ग, जो कि झारखंड के जेलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका भी नियमावली आज पारित कर दिया जा चुका है। तो उसका भी भर्ती जब आएगा तो उसमें भी इस चीज़ को लागू किया जाएगा। देखिए क्या किया जा रहा है। तो परीक्षा अब 2 चरण में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो दोनों होने के पीछे एक कंडीशन रखा गया है कि यदि अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 50,000 से अधिक होगी तब पीटी और मेंस दोनों लागू होगा। यदि 50,000 से कम संख्या में फॉर्म फिलअप किए जाते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस है, सो आप देखिए। सबसे पहले इसका जो अवधि समय है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, पीटी का प्रारंभिक परीक्षा। अब इसका सिलेबस देखिए। समान अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड जीके से संबंधित 60 प्रश्न, समान गणित से संबंधित 10, समान विज्ञान से 10 और रीजनिंग से संबंधित 10, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में ये चीज़ किया गया। आप झारखंड देखिएगा, खास करके झारखंड के अभ्यर्थी झारखंड में काफ़ी फोकस किए हुए रहते हैं, उनका रुझान झारखंड जीके में ज़्यादा रहता है। और क्वेश्चन भी देखिएगा तो ज़्यादा वेटेज में झारखंड जीके का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज क्या सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि समान जो अध्ययन है उसमें क्या क्या आप लोग के रहेंगे, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। झारखंड जीके तो कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा। समान गणित वो भी देखिएगा, 10th स्तर का है, रीजनिंग ये सब। अब यहाँ पे देखिए, जब प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी तो उसका किस प्रकार से मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जो भी प्राप्त अंक होंगे मेधा सूची तैयार किया जाएगा। पीटी जितने भी अभ्यर्थी लिखेंगे तो उसका एक कट ऑफ जारी किया जाएगा। कट ऑफ जारी कर कितने अभ्यर्थियों को मेंस में बैठाया जाएगा, तो देखिए जितना भी रिक्त पद है उसका 15 गुना। मान लेते हैं कोई वैकेंसी निकला हुआ है, उस वैकेंसी में 1000 सीटें हैं। कोई समझ लेते हैं कि झारखंड दरोगा का भर्ती है, ठीक है, सॉरी झारखंड हम लोग कक्षपाल को मान लेते हैं, 4th ग्रेड का चलिए मान लेते हैं कि ये 4th ग्रेड का जो भर्ती है वो 1000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो 1000 का 15 गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 गुना कीजिएगा तो 15, 1, 2, 3, 15,000 हो जाएगा। इसका गुना 15 गुना लिया जा रहा है, तो 15,000 अभ्यर्थियों का मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इन्हीं 15,000 में फिर आगे जो भी 1000 जो सीटें हैं
इन 15,000 में से फिर मेरिट लिस्ट तैयार करके इन लोगों को रखा जाएगा। तो जितना सीट भर्ती निकाला जाएगा उससे 15 गुना अभ्यर्थी ही मेंस में बैठ पाएंगे। तो उसमें अच्छा ये भी हो जाता है कि जब कम संख्या में अभ्यर्थी मेंस में बैठते हैं तो उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाना ईजी हो जाता है और उससे जो अनियमितता है वो भी घट जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा ही पहल है। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही पहले करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, देर ही सही बट किया गया। लेकिन हाँ, जिस तरीके से भर्तियों में नियमावली संशोधन किए जा रहे हैं, काश उस तरीके से भर्तियां संपन्न कराई जाती तो 4 चांद लग जाते इनके प्रक्रिया में। खैर अब देखिए, उम्मीद ही कर सकते हैं और जो कर्म है वो चीज़ कर्म कीजिए।